नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में देश को अभी और बुरे वक्त से गुजरना पड़ सकता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी चीजों के लिए केंद्र सरकार भगवान को जिम्मेदार ठहरा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी के मामलों पर राज्य सरकारों को उलझाए रखने का खेल खेल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इन चालों को राज्य सरकार गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी चल रही है। अकेले झारखंड के संसाधनों से 5,000 करोड़ का शेष केंद्र सरकार को मिलता है। इस राशि से वे अपनी जेबें भरते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्याप्त संसाधन एवं उत्पादक राज्य होने के बावजूद झारखंड की स्थिति खराब रहे, ऐसा नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ के संसाधनों पर उनका राज नहीं चलेगा। हम राज्य के अधिकार हर हाल में लड़ के लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर पूरी तैयारी के साथ प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखेगी। पर्यावरण क्लियरेंस के सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बिना क्लियरेंस के लिए अवैध रूप से कई कंपनियों ने खनन किया है। इन कंपनियों पर राज्य के हजारों करोड़ रुपए बनते हैं। राज्य सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। राज्य तो छोड़िए, देश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और इसमें पूरी तरीके से केंद्र सरकार विफल हो चुकी है और स्थिति ये आ गई है कि शायद आने वाला समय में देश को और भी बुरे वक्त से गुजरना पड़ेगा। और आप तो देख रहे हैं, सब भगवान भरोसे, सब भगवान के ऊपर मर देने की बातें आ रही हैं। हमारे राज्य के संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। आज इस राज्य से लगभग 5,000 करोड़ से अधिक का शेष इस राज्य से, सिर्फ इसी राज्य से जाता है, सिर्फ इसी राज्य से, जो ये अपने जेब में भरते हैं। बहुत सारे, अभी तो बहुत इन लोगों ने इलीगल माइनिंग भी हुई है, बिना एसी का इन लोगों ने माइनिंग भी कर रखा है। उससे हजारों करोड़ रुपया इनके ये में निकलता है। राजधानी रांची समेत राज्य भर के 10 सेंटरों पर दूसरे दिन भी जेईई मेंस की परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंस के मानक का पालन करते हुए परीक्षा सेंटर में प्रवेश दिया गया। पूरे देश के साथ झारखंड में भी जेईई मेंस की परीक्षा हो रही है। इस परीक्षा को लेकर विवाद था कि कोरोना संक्रमण के दौरान परीक्षा होनी चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा ली जा रही है, लेकिन झारखंड के 31% से ज़्यादा बच्चे परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। जो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन्हें और उनके अभिभावकों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिनका परीक्षा केंद्र शहर में या नज़दीक है उन्हें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिन्हें सुदूर गांवों से आना है उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में काफ़ी खर्च करना पड़ रहा है। जो खर्च कर पा रहे हैं वे परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहे हैं और जो सक्षम नहीं है वे परीक्षा देने से वंचित रह जा रहे हैं। एक अभिभावक अपनी बेटी को परीक्षा दिलवाने के लिए मोटरसाइकिल से 12 घंटे की यात्रा कर रांची के तुपुदाना परीक्षा केंद्र पहुंचा। देश के कई स्थानों पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के लिए अभिभावकों को 25,000 रुपये तक खर्च करने पड़े। सर एकदम होना चाहिए सर। बीमारी का जो स्थिति है कोविड का, वो जिसको होगा ही, और कोविड को हम लोग महामारी के रूप में न लें, सर्दी खांसी बुखार की तरह लें और एग्ज़ाम होना चाहिए पॉजिटिव बेस पर। बहुत समय चला गया, बच्चों का बहुत समय चला जा रहा है, इंतजार इतने समय का नहीं होता है। लॉकडाउन धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। अब तकरीबन तमाम दुकानें एवं सेवाएं फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन पान के दुकानों को खोलने की अभी भी अनुमति नहीं मिली है। पान दुकानों को खोलने की अनुमति के लिए बुधवार को धनबाद जिले के पान दुकानदारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। आज लॉकडाउन में जब से हमारे श्री प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का आह्वान किया, उस दिन से हम लोग सभी दुकानें बंद कर दिए। उसके बाद धीरे धीरे सभी दुकानें खुली और सभी दुकानें खुलने के बाद भी हम लोग पान दुकान का अनुमति नहीं मिला, जिससे हम लोग का दैनिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई है।
बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई और भी अन्य वस्तु के सामान में हम लोग को काफ़ी कठिनाई झेलना पड़ रहा है, जिसके चलते मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उपायुक्त महोदय और माननीय एसडीएम साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा जल्द से जल्द हमारे पान दुकान खोलने और पान बेचने का अनुमति दी जाए। बंगाल से मैथन झारखंड सीमा में प्रवेश करते हुए कोयला लदे 3 ट्रकों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। मंगलवार एवं बुधवार की रात एनएच पर पुलिस ने छापेमारी कर ट्रकों को पकड़ा। निरसा एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने यह जानकारी दी। बीसीसीएल के राजपुरा कोलोरी के ग्रामीणों ने झरिया थाना के पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। बुधवार को पुलिस से त्रस्त दर्जनों महिलाएं न्याय की गुहार लगाने उपायुक्त कार्यालय धनबाद पहुंची। महिलाओं का आरोप है कि पुलिस ने रात में आकर उनके लोगों के साथ मारपीट की और घर के सामानों को फेंक दिया। विरोध करने पर पुलिस वालों ने उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। महिलाओं ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। कुछ स्थानीय युवक बस्ती पर अपनी धाक जमाना चाहते हैं। ये युवक बस्ती वालों के साथ मारपीट करते हैं। महिलाओं का आरोप है कि इन युवकों की शिकायत करने पर पुलिस उल्टे उन्हें ही परेशान करती है। हम लोग के रात में 1 बजे रात में प्रशासन झरिया थाना वाला आकर के पूरा तोड़ फोड़ किया, पूरा मारपीट किया। लड़की लोग के, लेडीज लोग के सबके मारपीट किया। हड़िया बर्तन सब उलट दिया, बर्तन बर्तन सब चूर कर दिया, कपड़ा उपड़ा सब उलट दिया। पुलिस अच्छा, जिसको नाम से केस आता उसको घर में जाएगा कि सबके घर में जाएगा? सबके घर में जाएगा। बताइए तो आप ही। यहाँ पर झरिया थाना जाते हैं तो बोलेगा कहीं पर चल जाओ, केस उठा। बार बार बोलता, धमकी देता हम लोग के, केस उठाने तुमको जान मार देंगे, तुम लोग की जान मरवा देंगे तुम लोग। पुलिस लोग आता है, पूरा गाली गुप्ता देता है। बोलने पर कहता है कि तू नेता बनती है, तो ऐसे करके पूरा एकदम डंडा उंटा उठा दिया था मारने। यही सब बोला, पूरा एकदम गंदा गंदा गाली दिया पुलिस। मांगने हम लोग सहायता के लिए, अगर नहीं कुछ सहायता मिलेगा तो हम लोग क्या करें? छोड़ के जाएंगे यहाँ से। हम लोग ना जीने देता ना मरने देता, तो करे क्या? रांची नगर निगम की टीम शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है। बुधवार को कचहरी चौक से मेन रोड तक सड़कों से अतिक्रमण हटाया गया। नो पार्किंग में लगी गाड़ियों को भी टीम ने जब्त कर लिया। झरिया के आसपास के इलाकों में अवैध देसी शराब बनाने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। बुधवार को जोगन कोचा में अवैध कच्ची शराब बरामद की और शराब बनाने की कई भट्टियों को नष्ट कर दिया। जगन कोचा है, नदी किनारे, खुदिया नदी किनारे। यहाँ पर अवैध महुआ शराब का निर्माण किया जाता था, जिसको हम लोग सभी एक्साइज विभाग की टीम ने आके इसको महुआ को विनष्ट किया। यह अभियान जो है चलते रहेगा। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब वक्त हो चला है विदा लेने का। मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।